हाँ, तो झारखंड जी के एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। एमसीक्यू बोलना गलत होगा, यह है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन से एग्ज़ाम का? जेएसएससी इंटर स्टैंडर्ड कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2017 के मेंस का। अब जो इंटर लेवल का आपका आखिरी परीक्षा है वो यही हुआ था, ठीक है। तो जो भी लोग अभी तैयारी कर रहा है ना भाई, अपना सबसे पहले जेएसएससी इंटर लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसके लिए ये बहुत यूज़फुल पेपर है। आने वाला कोई भी जेएसएससी का 12th लेवल का परीक्षा का जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत यूज़फुल पेपर है, क्योंकि एग्जामिनर का आप माइंडसेट समझ सकते हैं, पेपर का आप लेवल को समझ सकते हैं कि किस लेवल का सवाल आता है, कितना अंदर घुसता है, कितना नहीं घुसता है, कितना डीप में जा रहा है, क्या क्या टॉपिक्स को कवर कर रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और अपकमिंग जो भी जेएसएससी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप टेक्निकल सीजीएल है या कोई और पेपर है जेएसएससी का जिसमें झारखंड जी के पूछा जाएगा, भले प्री में और मेंस में, वो सब के लिए ये पेपर बहुत यूज़फुल है। इसको बढ़िया से देखिएगा, हम पूरा सॉल्विंग अभी आपको करवाएंगे। और मेंस लिखा हुआ है, इसको देख के घबराना नहीं है। पुराना ज़माना में अभी से पहले क्या है, एक ही पेपर होता था, ठीक है, सिर्फ मेंस होता था, प्री और मेंस का सिस्टम नहीं था, केवल मेंस यानी सिंगल पेपर था, इसलिए इसको मेंस लिखा जा रहा है, ठीक है। अभी तो आपका प्री और मेंस का सिस्टम हो गया, ज़्यादातर एग्जाम में आपका यही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप लोग समझ गए। वीडियो को देखिएगा, हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देते चलते हैं। हम ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को बताए और आगे निकल गए, हम एक्सप्लेनेशन भी आपको देते हुए चलते हैं, ठीक। चैनल पर जो लोग नया है वीडियो पॉज करेगा, मेरे बारे में ये सब पढ़ लेगा, बेसिक जानकारी है, ठीक है। सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल क्या है, जादूगोड़ा माइन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। झारखंड में जो जादूगोड़ा माइन है वहाँ पे किस चीज़ का एक्सट्रैक्शन किया जाता है बेसिकली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम का खेती किया जाता है, खेती नहीं, यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव, ठीक। यानी इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में भी कर सकते हैं और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाया जाता है उसमें फिशन नाम के प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर फिजन का, ठीक है। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको पता होगा। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो को जब मिला दीजिएगा तो इससे जो एनर्जी निकलेगा ये न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक वो बड़का जी को तोड़ दीजिएगा जो एनर्जी निकलेगा वो है फिशन, ठीक है। इतना बात समझ गए, बहुत इजी बात है। अब जादूगोड़ा आपको मिलेगा कहाँ, तो ईस्ट सिंहभूम में मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम बता रहे हैं आपको, ईस्ट सिंहभूम में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है। भारत का पहला यूरेनियम माइन है, कौन है, जादूगोड़ा भारत का पहला यूरेनियम माइन है। इसको ऑपरेट कौन करता है, यूसीआईएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यूसीआईएल कब गठन किया गया था इसका, तो 1967 में बना था यूसीआईएल, ठीक। इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, भूमिज रिवॉल्ट के बारे में पूछ रहा है। 1832-33 ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में सवाल पूछा रहा है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये सारा जगह जो है यहाँ पर इसका प्रभाव था। लीडर का नाम आपको याद रखना है, गंगा नारायण, ठीक है। गंगा नारायण आपको याद रखना है, ये नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। धालभूम, तमाड़, ये सब एरिया में भी था, ठीक है। तो धालभूम, तमाड़, पोखरिया, ये सारा एरिया इसी का था। इसी को गंगा नारायण रिवॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, भूमिज रिवॉल्ट को ही, ठीक है। किसके अगेंस्ट में था, तो एक तो अंग्रेज, ब्रिटिश, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जमींदार के विरुद्ध था, ठीक। साल याद रखेंगे 1832 से 33। क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ आपको बता करके जाएगा, ठीक है। तो कोई भी सवाल को ऐसे मत पढ़िए कि सवाल पढ़े आंसर पढ़े रट लिए हो गया। सवाल में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, तीनों ऑप्शन भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब सब चीज़ को आप कंप्रिहेंसिव तरीका से पढ़ते चलेंगे ना, तो आधा तैयारी आपका पीवाईक्यू ही करवा देगा, और जो आधा बच जाएगा उसके लिए हम लोगों का झारखंड जीके का पीडीएफ बैच तो है ही है, जिससे आप पीडीएफ के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको पूरे झारखंड में जेएसएससी का माल कोई नहीं देगा सिवाय हमारे, ठीक है। तो व्हाट्सएप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपका मर्जी हो। दूसरी बात, अगर आपको इसका चाहिए क्या, पीडीएफ चाहिए, ठीक है। ये जो इंटर स्टैंडर्ड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका हम लोग झारखंड वाला सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इस पूरे पेपर को आप देखना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो एग्जाम क्लस्टर ऐप पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। नीचे कमेंट लगा हुआ है एग्जाम क्लस्टर ऐप का, उस एग्जाम क्लस्टर ऐप को खोलना है, उसमें एक सिंपल सा अकाउंट बना करके जाइएगा, ई बुक्स को खोलिएगा, ई बुक वाले सेक्शन में जाना है, ये वाला पूरा पेपर वहाँ पर अपलोड रहेगा, ठीक है। वहाँ से आप पेपर को देख सकते हैं। अगर आपका मन है कि झारखंड जीके के साथ इंडिया जीके, मैथ वगैरह सब देखना चाहते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग जो है इसका वो ऑलरेडी सॉल्विंग करवा दिया गया हम लोग के चैनल पर, तो वो भी जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट भी इसका बना हुआ है, चैनल को विजिट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है,
बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बॉक्साइट मिलता है। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सब में बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट किस चीज बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, यानी बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है, ओर है, ठीक, समझ गए बात को। मेजर जो बेल्ट है वो आपका लोहरदगा गुमला वाला प्लेट्यू है, लातेहार में भी आपको इसका डिपॉजिट जो है सो मिलेगा, ठीक। चलिए, झारखंड बहुत बड़ा बॉक्साइट का प्रोड्यूसर है, और ये आपको किस पत्थर में मिलेगा, तो लैटेराइट रॉक में मिलेगा आपको, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। देखिए, हमको ये सब फालतू बचवा बताने का शौक नहीं चढ़ा हुआ है कि लैटेराइट रॉक वाला पॉइंट ही कहा आप बता रहे, इसलिए बता रहे हैं कि जेएसएससी के किसी ना किसी परीक्षा में ये चीज़ को पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी हम बता रहे हैं उसको कॉपी पेन लेकर चलिएगा, साथ में नोट डाउन करते चलिएगा, तब आएगा असली मजा, ठीक है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन आता है, खेड़वार मूवमेंट कौन लीड किए थे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी मांझी, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टार्ट कब हुआ था, 1874 में, और ये एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म का मूवमेंट था। चलिए, अच्छा हाँ, इनको कहा क्या जाता था इनको बाबा के नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बाकी तैयारी करना चाहते हैं अपकमिंग जेएसएससी एग्जाम का, सब्जेक्ट वाइज इंडिया जीके, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके, सब के लिए अलग अलग ये बैच का नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ वाला कोर्स है, झारखंड जीके है, इसमें केवल पीडीएफ मिलेगा, वीडियो ऑडियो नहीं मिलेगा, बाकी इस सब में वीडियो पीडीएफ दोनों मिलेगा। तो कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो नीचे एग्जाम क्लस्टर ऐप है, वहाँ पर जाकर के भी इसका सबका फ्री में डेमो वीडियो लगा हुआ है, डेमो वीडियो या डेमो पीडीएफ लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। कूपन कोड ऑफिसर लगाइएगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा। हार्डली फिलहाल में 200 से 300 रुपया प्राइस चल रहा है, हालांकि अभी प्राइस इसका बढ़ने भी वाला है 20 अगस्त से, ठीक है, तो 20 अगस्त के पहले पहले अगर आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, अलग अलग एग्जाम का, 12th लेवल का अलग, ग्रेजुएट लेवल का अलग, सबका जानकारी जाकर के ले लीजिएगा, व्हाट्सएप मार सकते हैं आप, ठीक है। 5वां नंबर सवाल में अब आप लोग बोलेंगे बीच बीच में प्रचार क्या करने लगते हैं सर, तो भाई ऐप वगैरह भी चलाना है ना, समझ रहे बात को, कंटेंट देने के लिए लगता है क्या, माल पानी पैसा, पैसा कहाँ से आवेगा, तो थोड़ा तो कमाना पड़ता है। बाकी 200 रुपये भी अगर हम किसी बैच का ले रहे हैं, 200-300 रुपये, उसमें भी आपको लग रहा है कि बहुत कमा रहे हैं, तो बहुत बड़का गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, जरूर आएगा आपके एग्जाम में, रिपीट होने का बहुत हाई संभावना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल जो है, राष्ट्रपति शासन, झारखंड के बनने के बाद पहली बार कब लगा था, कौन से वर्ष में लगा था, तो इसका आंसर है सन 2009 के अंदर, ठीक है। अब झारखंड का फॉर्मेशन का बात आया है, तो क्या जानते हैं हम लोग कि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य अलग होकर के बनता है। किससे अलग बनता है, तो बिहार से अलग होकर के झारखंड एक अलग राज्य बनता है। पहला प्रेसिडेंट रूल लगता है कब, जनवरी में, ठीक है, 2009 के जनवरी में पहला राष्ट्रपति शासन लग जाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत रहा था उस समय, कोई भी मुख्यमंत्री लंबा टाइम के लिए टिक नहीं पाता था। अच्छा, राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 356 है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं तो इंडिया जीके में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भाई, पद्मश्री फॉर सोशल सर्विस, ठीक है, किनको मिला था इनमें से, तो ये आंसर हो जाएगा अशोक भगत, ठीक है। ये गुमला में काम करते हैं, और विकास भारती ये इनकी संस्था का नाम है। इनको पद्मश्री मिला था 2015 में। अब देखिए 2017 का पेपर है, तो उसके हिसाब से रीसेंट सवाल है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत पुराना हो गया। रामदयाल मुंडा का नाम यहाँ पर आया है, इनको भी पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। लिटरेचर और एजुकेशन में इनको मिल चुका है। इनके बारे में हम लोग आगे और पढ़ते चलेंगे, बहुत बार इनका नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। चलिए, 7वां नंबर सवाल है, क्या बोलता है, बिरसा मुंडा अवार्ड फॉर बेटर लेजिस्लेशन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 15 फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये पुराना क्योंकि पेपर है, तो उस समय का एक तरह से आप समझ लिए करंट अफेयर है। उस समय द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी हमारी राष्ट्रपति हैं, वो उस समय झारखंड की गवर्नर हुआ करती थी, ठीक है। तो ये किनको मिला था, ये अमर कुमार बौरी जी को मिला था। तो इसीलिए ये पुराना करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा पॉइंट हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, 15 नवंबर क्या होगा, झारखंड का फाउंडेशन डे होगा, 2000 में बना था। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है, तो धरती आबा, ठीक है, धरती आबा के नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा को। चलिए, अगला पूछ रहा है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ म्यूजिक ऑफ ट्राइब्स ऑफ झारखंड, या झारखंड के किसी ट्राइब का इसमें से म्यूजिक जो है वो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथकर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक पेंटिंग आर्ट है एक तरीके का, ठीक है, ये म्यूजिक नहीं है। बाकी
ये तीनों जो है ये एक तरीके का म्यूज़िक है, ट्राइबल म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, फोक म्यूज़िक। तो ये आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि झारखंड का संस्कृति, झारखंड का कल्चर, ये आपका टॉपिक मेंशन किया हुआ है सिलेबस में। देखिए बहुत सारे लोग तेज तर्रार है ना, आलतू फालतू जगह से सिलेबस देखता है और फिर उन लोगों को लगता है कि यार आप लोग सर सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे। बेटा जो जेएसएससी सिलेबस में है ना, एक एक चीज़ हम लोग के पीडीएफ कोर्स में आपको मिलेगा झारखंड जी के वाले में, ठीक है। उसके अलावा जेपीएससी का कोई आलतू फालतू माल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी का कंटेंट है हम लोग के पीडीएफ में। तो पढ़ रहे हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, और इस पीवाईक्यू सीरीज जो हम लोग अभी स्टार्ट करवाए हैं इसको भी अच्छा से फॉलो कीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन एक हॉकी के खिलाड़ी नहीं है? जयपाल सिंह का नाम अभी आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, न्यूज़ में चल रहा है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये हॉकी के ही खिलाड़ी थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, कैप्टन रहे थे 1928 में, उस हॉकी टीम के कैप्टन रहे थे जिन्होंने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था इनकी टीम ने, ठीक है। तो ओलंपिक में गोल्ड आया था 1928 में। कैप्टन का नाम जयपाल सिंह मुंडा, जो कि झारखंड के बहुत बड़े नामी हस्ती हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग आगे चल के और पढ़ेंगे क्योंकि ये बार बार आते रहेंगे, ठीक है। मनोहर टोप्पो, ठीक है, ये कौन है भाई? तो ये भी हॉकी के ही खिलाड़ी हैं। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कब? 1984 में, ठीक है, 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, ठीक है, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, ठीक है। और कौन है भाई? वीरेंद्र लकड़ा, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, और ये कहाँ थे? तो टोक्यो 2020, और यहाँ पे इनकी टीम को मतलब ब्रॉन्ज मेडल भी मिल चुका है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिशाल बेंजामिन लकड़ा, ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या थे, कौन चीज़ के खिलाड़ी थे जरा बताइए, अभी लग रहा है हम ही को याद नहीं आ रहा है जी। अच्छा हाँ, ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, दिमाग हैंग हो जाता है, कहीं सब यहाँ हॉकी चल रहा था ना, तो ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है, उद्यमी सखी मंडल योजना ऑफ झारखंड, ये किस चीज़ के लिए जाना जाता था? अब ये देखिए उस समय का जो आपका करंट अफेयर है, ठीक है ना, तो उस समय का करंट अफेयर है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रूरल वुमेन फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। बस इतना बता के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पुराना करंट अफेयर जान के क्या कीजिएगा, 2017 वाला करंट अफेयर जान के कोई फायदा नहीं है। चलिए अभी वाला देखते हैं, 11वां नंबर सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉट अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूल ऑफ द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों को मार के भगाने के लिए कौन कौन लड़ाई लड़े थे यहाँ से? तो जब भी ऑल ऑफ दीज दिखे ना किसी ऑप्शन में, तो सारे ऑप्शन को बढ़िया से पढ़िएगा। तीनों के तीनों, सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा, सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में इनका नाम रहा है, ठीक है। बिरसा मुंडा को क्या के लिए जानते हैं भाई? तो ऐसे बहुत सारे चीज़ के लिए जानते हैं, लेकिन उलगुलान के लिए जानते हैं इनको, बिरसा उलगुलान, ठीक है। उलगुलान का मतलब क्या होता है? द ग्रेट चर्निंग, इंग्लिश में अगर बोले जाए तो द ग्रेट चर्निंग होता है। ये कब हुआ था उलगुलान? तो 1899 से 1900 में, ठीक है। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, इन दोनों को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो इन दोनों को जाना जाता है संथाल हुल के लिए। संथाल हुल, हुल का मतलब क्या होता है? हुल का मतलब होता है रिबेलियन, ठीक है, रिबेलियन होता है। तो संथाल हुल, इसका भी साल आपको याद रखना है। देखिए 1855 से 56। अब आप बोलेंगे ना कि सर एग्जैक्ट डेटवा काहे नहीं बता रहे हैं, अभी साल के देखो, धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि जब आदमी बहुत बीमार हो जाता है ना, तो उसको डायरेक्ट बड़ा डोज का सुई नहीं लगाया जाता, उसको पहले छोटा छोटा टैबलेट दिया जाता है, फिर उसके बाद बड़का टैबलेट दिया जाता है, फिर छोटा वाला सुई दिया जाता है, फिर बहुत बड़का वाला सुई लगाया जाता है। तो धीरे धीरे करके हम आपका लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी बता रहे हैं अभी के लिए उतना समझिए, दिमाग में बैठाते चलिए, धीरे धीरे सेट करते चलिएगा ना, एग्जाम आते तक दिमाग में इतना चीज़ सेट हो जाएगा कि आप बोलेंगे कि सर खाली आपका पीवाईक्यू सीरीज में बढ़िया से लगा लिए होते ना, तो एग्जाम में मेरा 50+ आ जाता, 50+ क्वेश्चन हम सही कर लेते आउट ऑफ 60 जो आपका झारखंड जीके का पूछने वाला है, ठीक है। तो जितना बता रहे हैं अभी धीरे धीरे सेट कीजिए, धीरे धीरे यही चीज़ इतना बार रिपीट होगा ना कि सब चीज़ अगर खाली पीवाईक्यू सीरीज हुआ एकदम रगड़ के लगाइएगा ना, रगड़ के दिमाग में ठूसा आ जाएगा। मतलब ये सब लगेगा कि रोजमर्रा का बात है। जो लोग नया लोग हैं, पुरनका लोग को तो ये सब पता होगा, उन लोग के लिए लग रहा है दूर सबका मरल सवाल बता रहे हैं, लेकिन नया बच्चा लोग भी कुछ लोग पैदा हुआ है ना जो अभी 12वां किया है, उन लोग भी एग्जाम देगा, तो उन लोग के लिए हम जीरोस बताते चल रहे हैं, ठीक है। पुरनका लोग को लग रहा होगा कि दूर यार एक के बच्चों बार बार बोलते रहते हैं, ये सब चीज़ें तो हम लोग जान भी करते हैं, आप लोग जानते हैं कि आप लोग बहुत साल से कर रहे हैं। नया बच्चा लोग के लिए भी बता दे रहे हैं, उन लोग को भी बताना मेरा फर्ज बनता है, ठीक है। बाकी जो पुराना फॉलोअर है उसको पता ही है हम कैसे शुरू करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए संथाल परगना जो डिवीज़न है, ठीक है, झारखंड में अलग अलग डिवीज़न है, कमेंट कीजिएगा तो टोटल कितना डिवीज़न है, टोटल कितना डिवीज़न है झारखंड में,
कमेंट करके बताइए। चलिए, संथाल परगना डिवीज़न में कौन सा भाषा इसमें से बोला जाता है? तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएंगे तो अंगिका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस है, संथाल परगना में यूज़ होता है। माल्टो भाषा जो है ये पहाड़िया ट्राइब जो है वो लोग के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। कुड़ुक भाषा जो है ये किसका है? ये उरांव जनजाति का भाषा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इतना कंफ्यूज रहता है कि उन लोग भाषा का नाम कुड़ुक जानता ही नहीं, वो लोग बस इतना जानता है कि उरांव ही एक भाषा है, जबकि उरांव जो है एक जनजाति का नाम है। उरांव किसी भाषा का नाम नहीं। उरांव जाति के बीच प्रचलित जो भाषा है उस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? कुड़ुक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुड़ुक भाषा का नाम है, उरांव ट्राइब का नाम है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, और क्या है? ब्रहुई जो लिखा हुआ है, ब्रहुई ये है जो है, इधर से इसका वास्ता नहीं है, इसका वास्ता है बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, इससे इसका वास्ता है। अब ये भी हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्या कि इंडिया जीके में एक टॉपिक देखिएगा, लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो उसमें आप उस नोट में इसको ऐड करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लक्ष्मी पड़िया ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है? देखिए, झारखंड में बहुत सारा खेल खिलाड़ी लोग, बहुत तेज तर्रार लोग हुआ है। ठीक है, तो खेल खिलाड़ी टॉपिक को अच्छा से पढ़िएगा। बॉक्सिंग से आती हैं ये। ठीक है, बॉक्सर हैं। और क्या इनके बारे में आपको बता दिया जाए, 34वां नेशनल गेम जो हुआ था 2011 का, ठीक है, उसमें गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं ये। और वैसा कोई तगड़ा चीज़ नहीं आएगा तो दोबारा रिपीट हो जाएगा। 14वां हम देखते हैं, संथाल रिबेलियन ब्रोक आउट इन द विच ईयर? कौन से साल में संथाल रिबेलियन ब्रोक आउट हुआ है? तो 1855 इसका आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर देखे थे, 1855 से 56 इसका टाइम लाइन है। ठीक है, इसको लीड करने वाले कौन थे? सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, सिद्धू कान्हू, ये अभी हम लोग आप लोग देख लिया, अभी जस्ट पहले आया था। ठीक है, तो वही चीज़ वह कितना बार रिपीट होता है, एग्जामिनर को कितना पसंद आता है। कोई फैक्ट है ना जो एग्जामिनर का मन पसंद होता है, चाहे वो 5 साल पहले पूछे चाहे 5 साल बाद पूछे, ये सब चीज़ वो पूछबे करेगा। इसलिए बढ़िया से दिमाग को खोल करके वीडियो को देखिएगा। इसके साथ में नाम क्या देखना है आपको? चांद भैरव, ये भी नाम आपको याद रखना है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चारों नाम याद रखिएगा। नाम 2 गो और याद रखना है। ठीक है, 2 और नाम है जो याद रखना है, लेकिन वो हम आपको बाद में बताएंगे। वीडियो में बने रहना है। ठीक है, एरिया का नाम क्या है? तो ये एरिया का नाम है। ठीक है, भोगनाडीह, साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज कम से कम याद रखिएगा। साहेबगंज कहाँ पर आता है? साहेबगंज कौन से डिवीजन में पड़ता है? संथाल परगना में। ठीक है, चलिए, मेजर इनका टारगेट किसके विरुद्ध थे? तो ऑब्वियसली हर चीज़ में ये अंग्रेजवा लोग अपना कानी उंगली जरूर घुसाएगा, तो ब्रिटिश लोग हो जाएगा यहाँ पर। उसके साथ में जमींदार लोग, और बहुत बड़का चीज़ मनी लेंडर लोग। ठीक है, यानी जो पैसा जो है एक तरीके से ब्याज पे लगाता था, सूद पे लगाता था। ठीक है, तो मनी लेंडर, जमींदार और ब्रिटिश। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा दीकू शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, दीकू इसी से एक रिलेट करता है। डीकू शब्द का अर्थ जो है कमेंट कीजिएगा, जो झारखंड के लोकल होंगे उनको जरूर पता होगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए 15 में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम झारखंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट दी ओलंपिक्स? तो इसका आंसर है निकी प्रधान। ठीक, फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर फ्रॉम झारखंड। याद रखिएगा, पूछ क्या रहा है? हॉकी प्लेयर पूछ रहा है, ऐसे ही नहीं पूछ रहा है। तो फ्रॉम झारखंड एट द ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक हुआ भाई? तो रियो 2016 वुमेन्स हॉकी में रिप्रेजेंट की थी इंडिया को। ठीक है, इन्होंने टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक था उसमें भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। कहाँ से आती हैं ये? खूंटी से। खूंटी से कोई है तो कमेंट कीजिए। खूंटी से आती हैं, खूंटी झारखंड। खूंटी जो है पहले किसका पार्ट था? तो खूंटी जो है रांची का पार्ट था। रांची को तोड़ करके खूंटी को अलग किया गया था। ठीक है, और हजारीबाग को तोड़ करके किसको अलग किया गया था? रामगढ़ को। ठीक है, ये सब सवाल आते रहता है, इसलिए हम बताते रहते हैं। ठीक है, बीच बीच में ऐसा बहुत सारा चीज़ आपको बताते चलेंगे, इसलिए बहुत दिमाग खोल करके वीडियो को देखिएगा। ठीक, चलिए, लक्ष्मी रानी मांझी और दीपिका कुमारी, ये 2 लोग आर्चरी यानी तीर अंदाजी की खिलाड़ी हैं, इनके बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी आर्चरी के ही खिलाड़ी हैं। तो इन तीनों का नाम आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के लिए याद रखना है आपको। ठीक है, 16 नंबर आते हैं भाई। लूरी सायरो इज़ अ टाइप ऑफ डैश परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ झारखंड। ये एक तरह का क्या है भाई? तो ये एक तरीके का आपका फोक डांस है। ठीक है, एक फोक डांस है, ट्रेडिशनल फोक डांस है। और ट्रेडिशनल फोक डांस आपका नाम जो आपको याद रखना है वो है पाइका और छऊ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भी है लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये संथाल या राजमहल का जो एरिया है वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, अरे फोक म्यूज़िक नहीं होगा जी, फोक डांस होगा। ठीक है, टिक गलत लग गया था हमसे, लेकिन बोले सही थे हम। ठीक, चलिए अगला है
इसमें से कौन गलत मैच द फॉलोइंग है वाटरफॉल के बारे में, यानी झरना का बात कर रहा है, इसमें से कौन सा झरना गलत है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो क्या रांची में है, बिल्कुल सही। हिरनी वेस्ट सिंहभूम में है, बिल्कुल सही। लोअर घाघरी लातेहार में, सही है। रजरप्पा लेकिन पलामू में नहीं है, ये गलत है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो रजरप्पा आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा पलामू में नहीं, ये आपको मिलेगा रामगढ़ में। कहाँ मिलेगा, रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ कहाँ से टूट के बना था, हजारीबाग से, ये भी याद रखना है। अच्छा, रजरप्पा जो है वो कहाँ पर बसा हुआ है, कौन से दो नदी के संगम पे बसा हुआ है, ये भी आपसे बहुत बार पूछा है, एकदम करोड़ों बार ये सवाल पूछ चुका है, एग्जामिनर का फेवरेट है। तो दामोदर और भैरवी, ये दोनों नदियाँ है। अरे का स्पेलिंग हम लिखते हैं, स्पेलिंग लिखने में नहीं आता है, इसको काटिए, दामोदर एंड भैरवी, दूर फिर गलत लिख दिए, समझ गए होंगे ना जी। दामोदर और भैरवी ये दो नदी है। इसी भैरवी नदी को लोकल में क्या बोला जाता है, भेड़ा नदी, भेड़ा या भेड़ा आप जैसे बोले। तो कभी कभी दामोदर भेड़ा रहेगा, कभी दामोदर भैरवी रहेगा, एक के बात है, दोनों एक की नदी एक बात किया जा रहा है, समझ गए बात को। ठीक है, अच्छा, रजरप्पा में क्या है, एक मंदिर है, देयर इज अ मंदिर, उस मंदिर में किनका पूजा किया जाता है। ठीक है, तो पूजा किया जाता है माँ छिन्नमस्तिके का, माँ छिन्नमस्तिके मंदिर है वहाँ पे रजरप्पा में। अब छिन्नमस्तिके का मतलब क्या होता है, मस्तक यानी कि सर। ठीक है, तो माता का जो है वो सर छिन्न है, यानी कि सर कटा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि छिन्नमस्तिके मंदिर कहाँ है, तो रजरप्पा में है। और रजरप्पा कौन से दो नदी के संगम पे बसा हुआ है, तो दामोदर और भैरवी, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 18 नंबर पर आते हैं। When did बिहार bifurcate from बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर merged into बंगाल। ठीक है, यानी कि बेसिकली बिहार कब अलग हुआ था बंगाल के प्रोविंस से। ठीक है, तो ये बिहारी लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन आप लोग को ही पता होना चाहिए क्योंकि ओवरऑल इस रीजन का हिस्ट्री है। तो 1912 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 मार्च 1912 क्या होता है, बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से अलग हो जाता है। ठीक, चलिए और कुछ बताया जाए। हाँ, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को ही, ये भी याद रख लीजिएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका एग्जाम से, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए ध्यान में रखिए। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, झारखंड के दक्षिण में कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है। ठीक है, तो झारखंड का रफ अगर हम लोग मैप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का मैप बनेगा, ये रफली है। ठीक है, ये रफ मैप हो गया, बड़ी सुंदर बन गया जी। हर बार मेरा बहुत घटिया टाइप से बनता था ये मैप हुआ। तो यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर बिहार है। ठीक है, यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है। वेस्ट में कौन है, तो वेस्ट में आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अच्छा, साउथ में यहाँ पर उड़ीसा है, जो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, तो ये उड़ीसा है यहाँ पर 1 2 3 4। और यहाँ पर ये जो कोनवा है ना, ई कोना, यानी कि आपका नॉर्थ वेस्ट से यहाँ से आपका यूपी लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, ईस्ट के साइड में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट के साइड में छत्तीसगढ़ है, और ये कोना में नॉर्थ वेस्ट में यूपी से सटा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यूपी भी निकल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बात समझ गए, उधर सोनभद्र टाइप का जो इलाका है वो सब आता है। ठीक, यूपी वाले लोग को इस सब के बारे में पता होगा, हालांकि खैर हो सकता है यूपी वाले लोग भी वीडियो देखें। चलिए, तो टोटल 5 स्टेट हो गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, साउथ पूछ रहा है ना, तो उड़ीसा इसका आंसर होगा। समझ गए बात को। अब ये फैक्ट अपने छाती में गुथवा लेना है। ठीक है, यानी कि टैटू कर लेना, अपने छाती में छाप लेना ये वाला नक्शा, क्योंकि इससे सवाल हर एग्जाम में, हम लगभग गारंटी के हर एग्जाम में ये सवाल अवश्य आएगा, जरूर आएगा। या तो ऐसे पूछेगा, या तो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ टच करता है। तो वो भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। फिलहाल के लिए ये मैप अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने छाती में, जांग में, जहाँ गुथवाना है गुथवा लीजिए। ठीक है, इसको एकदम याद रखना, बाय हार्ट करना है। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द ऑयल सीड। ठीक है, कौन सा तिलहन का खेती जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें मस्टर्ड, इसका खेती बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, बाकी और कोई, इसका भी थोड़ा बहुत खेती होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कोई तोप चीज़ नहीं है इसको जानने में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद में लोकेटेड है, कि नाम ही के साथ धनबाद निकलता है, तो ISM धनबाद। ठीक है, एक टाइम पे जब हम लोग IIT के एस्पिरेंट थे तो ख्वाब देखा करते थे कि यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, हालांकि पहुँच नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। तो ISM जो है, इंडियन स्कूल ऑफ माइन, कब इस्टेब्लिश हुआ धनबाद में,
कब बना? 1926 में। ठीक है, ये सवाल पूछता है, 1926 बहुत बार आ चुका है। 2016 में इसको अपग्रेड करके आईआईटी का दर्जा मिला। ठीक है, पहले आईएसएम था, अब इसको आईआईटी का दर्जा मिल चुका है। हालांकि पुराना लोग अभी भी आईएसएम के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, फाउंडर जो इसको ओपन किया था कौन था? लॉर्ड अर्विन। 9 दिसंबर को इसका ओपनिंग किया था, 9 दिसंबर 1926 को। ठीक है, याद रख लिए, बढ़िया बात है। अब थोड़ा और बात हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? जमशेदपुर में आपको क्या मिलेगा? जमशेदपुर में मिलेगा आपको एनआईटी जमशेदपुर मिलेगा, एनआईटी जेएसआर शॉर्ट में वहाँ का लोग लिखता है। सिंदरी में आपको क्या मिलेगा? बीआईटी सिंदरी मिलेगा। ठीक है, बीआईटी सिंदरी ये मिलेगा। बीआईटी सिंदरी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एनआईटी जमशेदपुर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। बीआईटी जो है वो राज्य सरकार के अधीन आता है, एनआईटी जो है वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? जेईई मेंस। ठीक है, इसके लिए आईआईटी धनबाद या आईएसएम धनबाद के लिए, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा जेईई एडवांस। जो लोग होगा 12th का भी फ्रेश ताज़ा माल, उन लोग का दिल में बहुत दर्द हो रहा होगा ये सब सुन के। जिसका नहीं निकला तो कहेगी, जिसका निकल गया वो ये सब वीडियो देख ही नहीं रहा होगा। बीआईटी सिंदरी, इसके लिए आपका झारखंड कंबाइंड का एग्जाम होता है, यानी झारखंड सरकार अपना झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे करके कुछ नाम है इसका। और रांची में आपका क्या है? तो ट्रिपल आईटी रांची है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है। साथ में आपका आईआईएम रांची भी है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है रांची में। ठीक है, आईआईएम रांची, इसमें जाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसमें कैट का एक परीक्षा होता है। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ट्रिपल आईटी रांची, इसमें भी जाने के लिए आपको जेईई मेंस ही निकालना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो समझ गए बात को। रांची में 2 बता दिए, जमशेदपुर का बता दिए। सब हम बताने का शौक नहीं है हमको, ये सब आएगा आपके एग्जाम में, इसीलिए पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगेन लोकेशन से, झारखंड इज सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। क्या बक रहे हो? बिल्कुल नहीं, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आपको कौन मिलेगा? असम मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, तो ये गलत है। झारखंड इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयन रीजन, अगेन गलत है। क्या बक रहे हो? हिमालय से झारखंड का कोई लेन देना नहीं है। वेस्ट बंगाल इज टू द ईस्ट ऑफ झारखंड, बिल्कुल सही जवाब। जो मैप हम बनाए थे ऐसे ऐसे, देखिए कितना घटिया बना, जो भी है समझ लीजिए। इसके ईस्ट में यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, यही इसका उत्तर है कि वेस्ट बंगाल इज टू द ईस्ट ऑफ झारखंड। छत्तीसगढ़ इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ झारखंड, बिल्कुल गलत है। नॉर्थ ईस्ट में जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर भी, यहाँ पर बंगाल मिलेगा, यहाँ पर बिहार मिलेगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अगला सवाल क्या है? अरण्येर अधिकार, अ नोवेल बेस्ड ऑन मुंडा रेबेलियन वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। अरण्येर अधिकार किस भाषा में लिखा गया था? तो यह बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अरण्येर अधिकार का मतलब क्या होता है? इसका ट्रांसलेशन जब आप अंग्रेजी में करेंगे तो क्या होगा? राइट टू द फॉरेस्ट। ठीक है, यानी जंगल का अधिकार, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। वन से अरन, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत संस्कृत से मिल करके बंगाली का बहुत सारा वर्ड, अगर आप लोग थोड़ा बहुत बंगाली जानते होंगे तो बंगाली का बहुत सारा वर्ड जो है वो संस्कृत से डिराइव्ड है या संस्कृत जैसा साउंड करता है। लिखने वाले जो लेखक हैं, लेखिका हैं या बोल सकते हैं आप उसको, महाश्वेता देवी। ठीक है, नाम याद रखना है, अरण्येर अधिकार से याद रखना है। ठीक है, ये बंगाली में पब्लिश हुआ था कब? 1977 में। ये मुंडा रेबेलियन जो किनका था? बिरसा मुंडा के मुंडा रेबेलियन के ऊपर बेस्ड है। तो बिरसा मुंडा आपको याद रखना है, बी से बंगाली, बी से बिरसा, ये आपको याद रखना है, ऐसे दिमाग में ध्यान रख लीजिएगा। बिरसा उलगुलान कब हुआ था? रिकॉल कीजिए 1899 से 90 में। ठीक है, इनको क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है महाश्वेता देवी को, इनके उलगुलान वाले इस किताब के लिए 1979 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आएगा एग्जाम में। इसमें से कौन सी नदी को रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है? ठीक है, रिवर ऑफ सौरो। अब झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए याद रखिएगा, कोसी उसी यहाँ आंसर नहीं दे देना है। दामोदर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर इसका आंसर हो जाएगा। दामोदर जो है रिवर ऑफ सौरो या फिर सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का दुख, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आया करता था एक ज़माने में, एक समय में। अब जो है इसको बांध दिया गया है। ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल का बहुत मेजर नदी है ये। अब इसको बांधने का काम किसने किया? दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने। दामोदर वैली कॉरपोरेशन जिसको इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1948 में। 1948 का भी डेट याद रख लीजिएगा, जुलाई 7 जुलाई 1948 को डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन का गठन होता है। इसने सौर ऑफ बंगाल को का बत्ती बना दिया और अब इसको
एक नॉर्मल नदी में तब्दील कर दिया। अब इसका बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का बहुत दबदबा है लेकिन झारखंड में। ठीक है, समझ गए बात को, बस इतना याद रखना है। बाकी धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग और सीखते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 हाउ मेनी ग्राम पंचायत इन झारखंड हैव बीन इन्फोर्स अंडर पेसा एक्ट इन द इकोनॉमिक ईयर 2015-16। अब देखिए उस समय का करंट अफेयर है, आप एक तरह समझ सकते हैं। तो उस समय का करंट अफेयर है, उस समय इसका आंसर 2070 था, 2070। ठीक है, ये पेसा के अंडर थे। टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका आते थे लोग। ठीक है, अभी इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा, 2074 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर 2074, ये लेटेस्ट होगा। ठीक है, बाकी करंट अफेयर तो ज़्यादा हम डिटेल में डील नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग का ज़्यादा मेन फोकस होना चाहिए स्टैटिक। पहले स्टैटिक कवर कीजिए, एग्जाम तक करंट अफेयर का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा, चिंता उसका नहीं करना है। इसमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में नहीं है, तो कोडरमा क्या झारखंड में है, बिल्कुल सही। लावालौंग क्या झारखंड में है, बिल्कुल सही। हजारीबाग क्या झारखंड में है, बिल्कुल सही। और भीमबंध क्या ये झारखंड में है, नहीं। ये कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा मुंगेर बिहार में। ठीक है, तो ये तीनों झारखंड में है, ये अपने डायरी में नोट कर लीजिए जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं। ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको झारखंड में मिलेगा। बाकी हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सबका कुछ विशेषता। जैसे लावालौंग का एक जानवर है जो बहुत विशेषता है, मतलब ये इंडिया में भी इसका एक अलग स्थान है। तो आपको अगर उसके बारे में कुछ जानकारी है, अगर आप लोग पुराने खिलाड़ी हैं, पके हुए चावल है, तो इसका आंसर दीजिए कि लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या चीज़ फेमस है। 27 नंबर पे आता है, क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल लैंग्वेजेस बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। अब देखिए ट्राइबल लैंग्वेज के ऊपर बहुत सवाल बनेगा आपका, एक सवाल लगभग फिक्स रहेगा आपके एग्जाम में ट्राइबल लैंग्वेज के ऊपर, तो बढ़िया से पढ़िएगा इसको। ट्राइबल लैंग्वेज जो है ना यहाँ का कौन कौन तरह का है, एक है आपका द्रविडियन परिवार है, एक है आपका ऑस्ट्रियो एशियाटिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिलीज है, और एक है आपका इंडो आर्यन। ठीक है, बाकी और छोटा मोटा फैमिलीज भी है, उसके बारे में हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब डील कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है ट्राइबल लैंग्वेजेस द्रविडियन फैमिली से आता है। ठीक है, तो माल्टो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक द्रविडियन परिवार से आने वाला लैंग्वेज है, और ये पहाड़िया ट्राइब्स इसको बोलते हैं, जो हम लोग अभी थोड़ा पहले भी देखे थे। संथाली और मुंडारी, ये सॉरी क्या बक रहे हैं हम, जी हाँ, संथाली और मुंडारी, यहाँ पर संथाली है, यहाँ पर मुंडारी है, हमको लगा था हम इसके बारे में बोल रहे। तो संथाली मुंडारी ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपका किस में आता है, ऑस्ट्रियो एशियाटिक फैमिलीज में आता है, संथाली और मुंडारी, इसको भी नोट में डालिएगा। और अंगिका भाषा जो है, अंगिका के बारे में भी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, तो अंगिका जो है वो आपका किस में आता है, इंडो आर्यन भाषा में आता है। ठीक है, समझ गए बात को, सब के बारे में बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल, पोजीशन ऑफ झारखंड इन इंडिया इन यूरेनियम प्रोडक्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बढ़िया से पॉज करके देखिएगा। ठीक है, अभी भी जो लोग पुराना झारखंड जीके पढ़ा रहा होगा ना आपको, वो बोल देगा इसका आंसर फर्स्ट होगा। जब ये सवाल आया था तब भी इसका आंसर फर्स्ट होगा कि यूरेनियम प्रोडक्शन के मामले में झारखंड पहला नंबर पे था। हम था शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अब ये पास्ट टेंस हो गया, अब झारखंड फर्स्ट नहीं रहा, अब झारखंड सेकंड हो गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अब आंध्र प्रदेश आ गया है। ठीक, और करिए रिवोल्ट खेलिए और 5 गो डॉक्यूमेंट्री बनवाइए अपने ऊपर, तो हो जाएगा यही सब। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। यूरेनियम के बारे में बहुत बात स्टार्टिंग में ही हो गया था, इसलिए दोबारा इसके बारे में नहीं खेलेंगे हम लोग, दोबारा बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एनुअल स्टेट बजट 2016-17। तो उस समय का करंट अफेयर है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ज़्यादा इसमें बता करके हम आपका टाइम नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका समय मेरा समय दोनों बहुत कीमती है, हमको अभी और पढ़ाना है। तो हम चलते 30 नंबर के सवाल में, क्योंकि करंट अफेयर करके कोई फायदा भी है नहीं पुरान का करंट अफेयर का। झारखंड इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ, सोल प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है कि झारखंड में ही इंडिया में ये चीज़ का प्रोडक्शन होता है और कहीं नहीं होता है। तो पुराना जमाने में जब ये सवाल आया था तब इसका आंसर ऑल ऑफ दिस था, अभी इसका आंसर ऑल ऑफ दिस नहीं है, क्योंकि यूरेनियम का प्रोडक्शन जो है अब वो आंध्र प्रदेश में भी शुरू हो गया, तो ये नहीं होगा। कोकिंग कोल और पायराइट ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी एंड सी ये इसका आंसर होगा। हाँ, लेकिन और चीज़ याद रखिएगा, कोकिंग कोल जो है वो थोड़ा छोटे अमाउंट में आपका वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, लेकिन ऑफिशियल जब आप झारखंड का वेबसाइट देखिएगा सरकारी, तो उसमें मिलेगा कि कोकिंग कोल का सोल प्रोड्यूसर है, इसलिए इसका आंसर बी और सी होगा। यूरेनियम में आप सोल प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन एग्जामिनर अब डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर अपडेट किया है अपने आप को कि नहीं किया है, उस पर बहुत मामला फंस सकता है। हम आपको लेटेस्ट चीज़ पढ़ा रहे हैं, हम आपको पुराना चीज़ वही बता दिया। अब एग्जामिनर जो है वो आज का है कि पुरान का है, ये वही जाने, या भी हम लोग से प्रेडिक्ट इसको नहीं कर सकते। आमतौर पे आप मारिएगा यही कि बी और सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर देयर इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितना डेवलपमेंट ब्लॉक है। तो अब उस समय इसका आंसर 9 था, ठीक है, ये उस समय उसका आंसर था। अब 9 के साथ एक 1 ऐड हो गया है, टोटल अभी 10 हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अभी टोटल 10 हो गया है। अगर आप इसका वेबसाइट चेक करेंगे तो सरयू एक नया ब्लॉक इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इसका नहीं है, ठीक है। कीनन स्टेडियम झारखंड का कहाँ लोकेटेड है, ये बहुत बार सवाल आया है। जमशेदपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। तो ईस्ट सिंहभूम में जमशेदपुर, वहाँ कीनन स्टेडियम। ये एक क्या है, बना कब था पहले वो समझिए, बना था 1939 में, ये आप याद रखिएगा, साल याद रखना 1939। ये एक क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखिएगा। पहला वनडे इंटरनेशनल इसने होस्ट किया था, वो मैच खेला गया था किसके बीच में, ये पूछा गया सवाल इसलिए हम बता रहे हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, ठीक है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पहला ओडीआई था, और ये कब हुआ था, ये मैच खेला गया था आपका 7 दिसंबर 1983 को, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, समझ गए, सब बात समझ गए, बहुत बढ़िया। अब ये सवाल, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूरे झारखंड जीके में कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस सवाल को भी अच्छे से छाप लेना, अपने दिमाग में घुसा लेना है, अपने हाथ में गुदवा लेना है, जो करना है कीजिए। ये सवाल एकदम धंस जाना चाहिए, आपके जहन में घुस जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा से पढ़िए इसको। पारसनाथ हिल जो है पिलग्रिमेज साइट है, यानी कि किसके लिए पवित्र स्थान है, तो ये जैनों के लिए एक पवित्र स्थान है। ये तो सिर्फ हम आपको बता दिए। अब पारसनाथ को ही इन लोग क्या बोलते हैं, जैन लोग इसको बोलेंगे सम्मत शिखर जी या फिर शिखर जी, इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक जैन पिलग्रिमेज साइट है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, गिरिडीह। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा। अब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, यानी माउंटेन पीक, सबसे ऊंचा पहाड़ी चोटी है झारखंड का, इसका ऊंचाई कितना है, तो 1365 मीटर है। या तो आप ये याद रखिए, कभी कभी एग्जामिनर आपसे खेल करेगा तो 1350 मीटर अप्रॉक्स ऐसे देकर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर 1365 दिख रहा है ऑप्शन में तो इसके साथ जाइए, 1350 दिख रहा है तो इसके साथ जाइए, मीटर में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये झारखंड का हाईएस्ट पीक है, कहाँ मिलेगा, गिरिडीह मिलेगा। शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है, जैन लोग के लिए बहुत पवित्र है, ठीक है। उसके साथ में एक और चीज़ हम आपको बता दें, अभी थोड़ा न्यूज़ में इसके वजह से ही चला था, ये संथाल ट्राइब्स जो हैं उनके लिए भी पवित्र है। वो लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो वो लोग इनको बुलाते हैं मरांग बुरू, ठीक, मरांग बुरू। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना चीज़ बता दिए, सारा चीज़ एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और लगभग गारंटी बोलते हैं कि इन जितना चीज़ अभी हम आपको बताएं ना, इस 33 वाले सवाल में एक न एक सवाल आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये भी नहीं कि 99%, 100% एक सवाल जरूर आएगा यहाँ से, ठीक। चलिए अगला सवाल है 34 नंबर। झारखंड का ग्राम भागीरथी योजना कौन चीज़ से एसोसिएटेड है, तो भागीरथी डायरेक्ट वर्ड एसोसिएशन से आप बना सकते हैं। भागीरथी यानी किसका नाम याद आता है आपको, गंगा, गंगा से याद आता है पानी, पानी से नाम आता है इरिगेशन, इरिगेशन इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि ये पुराना करंट अफेयर है तो हम ज़्यादा आपको यहाँ पर बता करके ढिंडोरा नहीं पिटेंगे, कोई फायदा नहीं पुराना करंट अफेयर करके, हालांकि बहुत पुराना योजना है, एक बार इसका ध्यान में बस नाम को याद रखिएगा कि ग्राम भागीरथी योजना जो है ये इरिगेशन से रिलेटेड है, बस इतना याद रखिएगा क्योंकि बहुत पुराना स्कीम है, तो बहुत बार पूछा जा सकता है, हालांकि चांस कम ही है। संथाली लैंग्वेज, संथाली भाषा का जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट कुछ ही होता है पता है ना जी, नहीं पता है तो बोलिएगा। ऑफिशियल, ये जो ओ एफ एफ, ये जो इस तरह से सिंबल बना के लिख रहे हैं ना, हम एफ को ऐसे लिख रहे हैं, हम एफ को ऐसे फ भी ये भी लिख सकते थे, तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है, ये स्क्रिप्ट है रोमन, और जब हम फ ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है, ये है देवनागरी, ठीक है। ये होता है स्क्रिप्ट का मतलब, जो नया बच्चा लोग हैं उन लोग के लिए समझा दें। तो संथाली लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, उसका नाम है ओल चिकी, ठीक है, ओल चिकी स्क्रिप्ट है। अब इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे, तो ये संथाली लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है, समझ गए। आपको एक नाम याद रखना है, ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू, इन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाया था संथाली भाषा के लिए। कब बनाया था, 1925 में, ठीक है, समझ गए। चलिए संथाली भाषा के बारे में एक जरूरी बात, फैक्ट जो आपको याद रखना है, अपना कॉपी में जरूर डालिएगा। ये भारत के 8वीं सूची में 8 शेड्यूल में, संविधान की 8th शेड्यूल में डाला गया है। अब 8th शेड्यूल में क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस होता है भारत देश का, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं शेड्यूल में इसको डाला हुआ है। कब डाला गया था, 2003 में। ये भी आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज़रूरी सवाल है, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द लोअर फोर्ट ऑफ द पलामू नियर मॉडर्न
सतबरवा वाज बिल्ट बाय, तो ये आंसर हो जाएगा मेदिनी राय, इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ज़्यादा अभी इसमें नहीं जाते हैं। 37 नंबर में चलिए, विच ऑफ दीज कंपनीज डस बछेंद्री पाल वर्क्स, बछेंद्री पाल ये किस में काम करती है? आंसर इसका टिस्को हो जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इसमें ये काम करती हैं। इन्होंने ज्वाइन कब किया था, पूरा डेट याद रखना है, तो दिसंबर 22 था कि 23 था जी, 22 ही था। ठीक है, 22 दिसंबर 1983 में ज्वाइन करती हैं टाटा स्टील को, टिस्को को। ये पूरा डेट बताने का काहे हमको शौक है, क्या हमको ज़्यादा नॉलेजेबल साउंड करना है? नहीं, ये एग्जैक्ट डेट करके पूछ चुका है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए पूरा डेट याद रखिएगा। ठीक है, इनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो पहली वुमेन थी, पहली इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना हुआ? 8850 मीटर। ठीक है, इसमें चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। और ये कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट में? 23 मई 19, अच्छा छोड़िए, ये ज़रूरी नहीं है अभी के लिए, इतना मत पढ़िए, ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला देखते सवाल, अगला का 38 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स लिव्स इन द माउंटेन्स ऑफ राजमहल एंड संथाल परगना डिवीजन। राजमहल और संथाल परगना में इसमें से कौन से ट्राइब सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। ये ट्राइब के लोग सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेंगे राजमहल में। ठीक है, बिरहोर जो है आमतौर पर ड्वेलिंग ट्राइब है। ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब है ये। ठीक है, तो ये आमतौर पे जंगल वगैरह में मिलेंगे। सबसे मतलब मार्जिनलाइज्ड, वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ट्राइब्स हैं आपके, ये जो झारखंड में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बैगा ट्राइब जो है ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक, चलिए, और भील जो है वो वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ये आपके लिए उतना काम का नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन, द बुक का नाम है ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। ये नाम का किताब कौन लिखा है? इसमें से कौन सा व्यक्ति इस किताब को लिखे हैं? तुहिन ए सिन्हा, ये आंसर हो जाएंगे, इन्होंने इस किताब को लिखा है। ठीक है, ये सवाल क्यों पूछा गया? आपको लगेगा कि भाई ये सवाल पूछने का झारखंड जीके में तुक नहीं है। तुक इसलिए क्योंकि तुहिन ए सिन्हा जो है ये, इनका जन्म हुआ था जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए पूछा गया। तो यहाँ के लोग जाकर के कुछ बड़ा बड़ा काम करेंगे तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी ये किताब किस बारे में है? तो पॉलिटिक्स बोल सकते हैं या आइडियोलॉजी बोल सकते हैं। इसको कंबाइन करता है आइडियोलॉजी को रोमांस से। ठीक है, यंग पॉलिटिशियंस के ऊपर किताब है, आप चाहें तो कभी पढ़ सकते हैं, फ्री टाइम मिलेगा तो। बाकी अभी तो जितना पहले सिलेबस वही पढ़ लीजिए, बड़ा बात हो जाएगा। रामेश्वर ठाकुर जो है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड हैं ये। रामेश्वर ठाकुर इंडियन पॉलिटिशियन हैं। इनका जन्म हुआ था गोड्डा में। देखिए, गोड्डा में जन्म हुआ, इसलिए आपसे पूछ लिया गया। तो गोड्डा झारखंड में इनका जन्म हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है। ये उड़ीसा के गवर्नर रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं, कर्नाटक और याद नहीं आ रहा एक चीज़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सब के गवर्नर रह चुके हैं। ICAI के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हम आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है भाई, तैयारी अगर करना है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्सेस मौजूद है, आपको जिसका तैयारी करना है आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी 12th लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का अलग अलग अवेलेबल है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे, तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। बाकी पहले कमेंट में आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक लगा हुआ है, वहाँ सारे कोर्सेज़ का फ्री डेमो आपको मिल जाएगा। कूपन कोड ऑफिसर लगाइएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर आपको PDF में देखना है पूरा ये जो इंटर स्टैंडर्ड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2017 का क्वेश्चन पेपर है, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखना है आपको, तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में ई-बुक वाला सेक्शन में जाइएगा। ई-बुक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जा करके आप उसको देख सकते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने हिसाब से एग्जामिनर का माइंडसेट समझ सकते हैं। बाकी इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ रहा होगा ज़रूरी काम का, वहाँ से जाकर पढ़ाई लिखाई का कंटेंट देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अपकमिंग JSSC एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं।